सबसे पहले आप सभी यहाँ पधारे हुए अतिथियों का धन्यवाद, और ये कार्यक्रम जो आयोजन करता है उनको धन्यवाद, जो उन्होंने हमें इस मंच के लायक समझा। जो कवि होते हैं और जो भी यहाँ मंच पे विराजमान हैं, और ख़ास तौर से कवियों का तो यही होता है कि जब वो बोलते हैं, जब उनको तालियां नहीं मिलती ना, तब तक उनमें ऊर्जा नहीं आती है। तो आपको ख़ास तौर से तालियां तो बजाते ही रहना है। ख़ास तौर से आपसे निवेदन है, मेरी कविता है खोखलो समाज। जो ये खोखलो समाज है, ये जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिखी गई, वैसे तो हम आज देख रहे हैं कि मुख्य अतिथि जो साहिबा है और हमारे जो मंच पर जो विराजमान कवियत्री साहिबा हैं, उनको साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। लेकिन फिर भी आज समाज के अंदर कुछ भ्रांतियाँ, कुछ रूढ़ियाँ हैं, तो मैंने उनको इस कविता में पिरोया है और आप सबके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देख लियो इन लोगारी सोच, सुन ले रहा हूँ इन लोगारी बाता। हमारे जो समाज में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य चलता है, उसी के ऊपर ये विद्यमान कविता है। जरा गौर करिएगा इस पे कि देख लियो इन लोगारी सोच और सुन लिया इन लोगारी बाता, एक दूजेरी आन पड़ी इन लोगारे हाथा। बेटा बारे पढ़वा जासी, बेटा बारे पढ़वा जासी, छोरी पढ़ने काई करसी, हाथ चूल्हा चौकिया पढ़ने काई पार पड़सी। जद छोरी होवे 10-15 की तो थे इन्हें कद प्रणासो, थोड़ी ऊंच नीच होगी तो किन्ने मुंडो दिखासो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य यही है समाज का अभी, कि घर वाले भले ही सोचे ना सोचे, लेकिन आस पड़ोसियों को ज़्यादा चिंता होती है। तो इसी में मैंने लिखा है कि बेटा बारे पढ़वा जासी, छोरी पढ़ने काई करसी, हाथ चूल्हा चौकिया पढ़ने काई पार पड़सी। जद छोरी होवे 10-15 की तो थे इन्हें कद प्रणासो, थोड़ी ऊंच नीच होगी तो किन्ने मुंडो दिखासो। बारे बेरी आण पड़ी, बारे बेरी आण पड़ी, जिया बाप ने डराता, इन बात ने समझावा खातिर शिवम लियो कलम आप रेहाता। हर लड़ाई डंडा ने ए आपरी शान बतावे। जिगा लोग साइड में बैठ रहे बातें करया करे ना एक दूजा की, बे हर लड़ाई डंडा ने आपरी शान बतावे। गुरुरा दो गीत गावने खुद ने चेला बतावे। मुंडा सु निकले ओछी वाणी प्रवचन देता जावे, खुद पड़िया सड़का माते दूजा रे टांग अड़ावे। ये खास विशेषता रही है, मतलब आस पड़ोसियों की ये चीज़ होती है, समाज के अंदर विद्यमान है, मानव समाज के अंदर।
परोचना में गुरु की हिंसा में काई पड़ियो, परोचना में गुरु की हिंसा में काई पड़ियो, फिर भी देखो केड़ा लोग हिंसा पर उतरावे। वाह वाह, जोरदार। धन्यवाद। आप रही ए बातां एक दूजा ने ए लोग किया समझाता, इन बात ने समझावा खातिर शिवम लियो कलम आप रेहाता। धन्यवाद। अंतिम मंत्र देखिएगा इसका, और ये मैं खास तौर से आप सबके बीच रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आप खुद भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यही होता है समाज के अंदर रियलिटी में, कि बहू ने सासरिये में बेटी ए लोग बतावे। वैसे तो बड़े पर्चे ऐसे बाहर जाके ऐसे बोलते जाते हैं भी हाँ बहू को बेटी मानिए, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन सच्चाई क्या है मैंने लिखी है कि बहू ने सासरिये में बेटी ए लोग बतावे, घूंघट बिना इन लोगां री शर्म आता आवे। ये सच्चाई है कि बहू ने सासरिये में बेटी ए लोग बतावे, घूंघट बिना इन लोगां री शर्म आता आवे, ब्याह से पहली दहेज ने खास बतावे। है ये कि टीका कितना आएगा, दहेज दोगे कि नहीं दोगे, यही चलता है समाज के अंदर। और इसी को मैंने इन पंक्तियों में पढ़ा है कि बहू ने सासरिये में बेटी ए लोग बतावे, घूंघट बिना इन लोगारी शर्म हाथा आवे, ब्याह सु पहली दहेज ने एक खास बतावे, पहला घर में दहेज आसी पछे भी नहीं आवे। यही है। आगे की पंक्तियां देखिएगा कि मोटी मोटी बातारा छमका ए लोग लगावे, मोटी मोटी बातारा छमका ए लोग लगावे, न जाने ओछी सोचता इन लोगारी शर्म घटे जावे। पढ़िया लिखिया गणेरा टाबर, पढ़िया लिखिया गणेरा टाबर, पर आ बात बुजुर्गां में की कर समझाता, इन बात ने समझावा खातिर सिर्फ लियो कलम आप रेहाता। और आशा करता हूँ ये कविता आपके हृदय तक पहुँची होगी। और एक कवि सम्मेलन जो होता है, जो जहाँ से हम जिस मंच से हम बोलते हैं, और ख़ास तौर से कवि सम्मेलन का तो उद्देश्य ही होता है जनता के बीच में कि हमारी जो बातें हैं वो आप यहाँ से ग्रहण करो, कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाओ, अच्छा लेके जाओ, जो हम समाज में परिवर्तन कर सकें, हम समाज का परिवर्तन कर सकें उसके लिए। और कुछ पंक्तियाँ मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोबाइल के ऊपर पढ़ना चाहूँगा। और ये हकीकत है समाज की वर्तमान की कि मोबाइल एक अगर सही यूज़ करे तो वो सही भी है, लेकिन जो नई युवा पीढ़ी है उसके लिए एक बीमारी बन चुका है। और देखो ऐसा नहीं है हम यूज़ नहीं करते, हम भी यूज़ करते हैं, उसका हम भी काम लेते हैं, लेकिन जो सच्चाई है मैंने उसको लिखा है कि मोबाइल कहर जोड़ आयो, मोबाइल कहर जोड़ आयो, मोटियां रो धान गवायो, मोबाइल कहर जोड़ आयो, मोटियां रो धान गवायो, आखा दिन व्हाट्सअप में चैटिंग, आखा दिन व्हाट्सअप में चैटिंग, कुण आयो कुण गयो घर सूं, सबरी निजर भरमायो, मोबाइल कहर जोड़ आयो। अगर ये पंक्तियाँ आपके हृदय तक पहुँचती है तो तालियाँ जोरदार रखिए आप, तालियों में कोई कमी मत रखिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बार बार आपसे कि कवियों का जो बैटरी होती है ना वो बैटरी आप हो। अगर आप तालियाँ बजाओगे तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा अच्छा सुनने को मिलेगा। कि पहले के ज़माने में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है, इसके बाद मोबाइल पे ही है कि कबड्डियाँ दौड़ा होती, जो बुजुर्ग जो दादाजी वगैरह अभी यहाँ बैठे हैं हमारे बुजुर्गण हैं, उनको पता है सब चीज़ें, जो हमसे पहली पीढ़ी है उनको, कि कबड्डियाँ दौड़ा होती, घी दूधरी चरियाँ खाली होती, कबड्डियाँ दौड़ा होती, घी दूधरी चरियाँ खाली होती, होवे वीडियो गेम आजकल। पहले तो वो जब कुश्ती करते थे गेम के मतलब बड़े बड़े उसमें क्या उनके घी एक एक चरी घी पच जाता था आराम से, और आजकल नहीं पचता भाई साहब। तो वही चीज़ उसी में लिखा है कि कबड्डियाँ दौड़ा होती, घी दूधरी चरियाँ खाली होती, होवे वीडियो गेम आजकल, टेम रियोनी कोई घने एक पल, पछे घनेरो पछतायो, मोबाइल कहर जोड़ आयो, मोबाइल कहर जोड़ आयो। अगली पंक्तियाँ देखिएगा, मोबाइल पे ही है कि सहल प्यारी धुन अलबेली, सहल प्यारी धुन अलबेली, गणी दिखावे मोबाइल अटकेली। कि मोबाइल आजकल सेल्फियों का ट्रेंड चल रहा है, हर जगह देखो सेल्फी सेल्फी सेल्फी, भले ही दीवार पे चढ़े हैं तो नीचे गिर जाओ लेकिन सेल्फी ज़रूरी है। तो सेल प्यारी धुन अलबेली, मोबाइल दिखावे घणी अटकेली, 2 मिनट बैठ बंतड़ करता, अपनी बात करे भाई सू भायो, मोबाइल कहर जोड़ आयो, मोबाइल कहर जोड़ आयो। धन्यवाद। अंतिम अंतरा है मेरे इन कविताओं का कि सुबेरी बेड़ा टाबर मात पिता रे धोख लगाता। ये अपने जो पहले की संस्कृति है जो अब कहीं हद तक धूमिल होती जा रही है इस मोबाइल के कारण, इससे एक बोलते हैं एक नवाचार के कारण, हालांकि उसका हमें प्रयोग सही ढंग से करना चाहिए लेकिन होता नहीं है। तो वही चीज़ है कि सुबेरी बेड़ा टाबर मात पिता रे धोख लगाता, एवड़ ले अंगोरे बेगा जाता, अबे तो सुबह मोबाइल लेर शुरू हुए, दिन आंत जे पण बाता नहीं पूरी हुए।
मोबाइल मोटियाराने गजब हरकायो, मोबाइल मोटियाराने गजब हरकायो, मोबाइल कहर जो ढायो, मोबाइल कहर जो ढायो। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। थैंक यू।